जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, जो एक दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशिष्ट ज्ञान के कारण विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की उपाधि मिली। उन्हीं के प्रयासों से सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह एक विधवा से किया था। सन 2004 के सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गाँव में हुआ था। वे काफी गरीब परिवार से थे। उनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय तथा उनकी माता का नाम भगवती देवी था। उनका वास्तविक नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। उनकी पत्नी का नाम दीनामणि देवी था। उनके बेटे का नाम नारायण चंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र पिता के साथ कलकत्ता आ गए थे। वह कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाते थे। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशिष्ट ज्ञान के कारण विद्यार्थी जीवन में ही विद्यासागर की उपाधि मिली। 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और फिर साल सन 1841 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 21 साल की ही थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 साल तक अपनी सेवा के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के तौर पर सेवाएं दी। यहाँ से उन्होंने पहले साल से ही शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और प्रशासन को अपनी सिफारिशें सौंपी। वह इस वजह से तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता और उनके बीच तकरार पैदा हो गई थी, जिसके कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने सन 1849 में एक बार वापसी की और साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर संस्कृत कॉलेज से जुड़े। फिर जब उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया तो उन्होंने कॉलेज के दरवाजे सभी जाति के बच्चों के लिए खोल दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। इससे भी कई ज्यादा उन्होंने इन स्कूलों को चलाने के लिए पूरे खर्चे की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। स्कूलों के खर्चे के लिए वो विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बंगाली में लिखी गई किताबों के बिक्री से फंड जुटाते थे। उन्होंने विधवा की शादी के हक के लिए खूब आवाज उठाई और उसी का नतीजा था विधवा पुनर्विवाह कानून सन 1856 पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके इन्हीं प्रयासों से उन्हें समाज सुधारक के तौर पर पहचान दी गई। उन्होंने साल सन 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा में प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया था। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को हासिल किया जा सकता है। उनका विचार समाज को लेकर कुछ इस प्रकार है: जो नास्तिक है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान में विश्वास करना चाहिए, इसी में उसका हित है। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। संयम विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है, शांति, संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। दूसरों के कल्याण से बढ़कर एक दूसरा कोई और नेक काम और धर्म नहीं होता। जो मनुष्य संयम के साथ विद्यार्जन करता है और अपने विद्या से सबका परोपकार करता है, उसकी पूजा सिर्फ इस लोक में नहीं वरन परलोक में भी होती है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई और सहयोग होना चाहिए, जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो, और विनय विद्या से ही आती है। विद्या सबसे अनमोल धन है। इनके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उसके पास आत्म विवेक और आत्मज्ञान है। इनके कुछ किताबों के नाम निम्न है: मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, अनपब्लिश्ड लेटर ऑफ विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु 17 साल की आयु में 29 जुलाई सन 1891 को कोलकाता में हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।